बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं। उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि इसको समझने में बहुत ज़्यादा विवेक की ज़रूरत होती है। लेकिन ये तभी समझ में आता है जब मालिक की कृपा होती है, बंदी छोड़ की दया होती है। और अगर उसकी दया नहीं है तो आप कितना ही जोर लगा लो, 1 घंटा 2 घंटा कितना ही सुन के चले जाओ, आपको समझ में नहीं आ सकती बात। समझ में उसी के आएगी जिस पर परमात्मा ने मोहर लगा रखी है। तो आज उसी सच्चे नाम की महिमा गाएंगे, उसी सतनाम की महिमा गाएंगे जिसके लिए बड़े बड़े संत इस दुनिया में आते हैं, हमें चेताते हैं, हमें समझाते हैं, लेकिन हम नादान जीव उनकी बात को समझ नहीं पाते और वही पुराने रीति रिवाजों में, पुराने ज्ञान में, उसी में उलझे पुलझे रह जाते हैं। लेकिन मालिक की कृपा होती है, कोई ना कोई संत आपके जीवन में जरूर आता है और वो आपको एक सही मार्ग पर आगे बढ़ाता है। अब वो कितना आगे बढ़ाता है, कहाँ तक लेके जाता है, ये हमें केवल तभी समझ में आता है जब हम ज्ञान को अच्छे से समझते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा शुरुआत नर्सरी से करता है, LKG UKG से करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। अब उसके जीवन में कोई एक गुरु नहीं है कि एक ही उसको नर्सरी करवा रहा है और वही तुम्हें PhD करवा देगा उसको। उसके जीवन में कई गुरु आते हैं, पहली क्लास का गुरु, दूसरी क्लास का, 3rd क्लास का, 5th क्लास का, 10th क्लास का, 12th का, कॉलेज का, और वो आगे से आगे बढ़ता जाता है क्योंकि उसका लक्ष्य होता है ज्ञान प्राप्त करना, ना कि गुरु के साथ बंध जाना। अगर गुरु के साथ बंधना है तो फिर तुम नर्सरी से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें नर्सरी वाले गुरु के साथ ही बांध दिया गया। नर्सरी वाला गुरु तुम्हें अच्छा लगा, तुम कहते हो मैं तो इसको छोड़ के नहीं जाता भाई आगे, तो आप नर्सरी में ही रहोगे सारी उम्र। तो इसीलिए कबीर साहब जो हमें भेद समझा रहे हैं कि गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित वंदिए जो शब्द बतावे दाव। तो आज उस शब्द दाव की महिमा गाएंगे, उसके बारे में जानेंगे, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि अगर आप किसी गुरु की शरण में हैं तो आपको वो कहां तक लेके जाएगा। आज इस पे विचार करेंगे। तो सबसे पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सद्गुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। यानी एक ही दोहे में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सबसे पहले तो यह समझ लो कि इस बात को मत मान लेना कि सारे गुरु आपको परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। क्या सारे गुरु जितने भी टीचर हैं ये आपको डॉक्टर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्या सारे टीचर आज तक जितने टीचरों से आपने पढ़ा है क्या वो आपको इंजीनियर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्या जितने सारे टीचर आपने आज तक पढ़े क्या साइंटिस्ट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ये योगदान डाल सकते हैं। 5वीं वाले ने 5वीं पढ़ा दी, 7वीं वाले ने 7वीं पढ़ा दी, 10वीं वाले ने 10वीं पढ़ा दी, योगदान तो दे दिया इन लोगों ने, लेकिन ये पूर्ण गुरु नहीं है। ये पूर्ण गुरु नहीं है। यानी इनका आपके जीवन में रोल तो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा रोल है, लेकिन पूर्ण रोल नहीं है कि आप कहो कि हाँ ये गुरु मुझे मिल गया अब मैं संतुष्ट हो गया। नहीं हो सकते। 5वीं वाला 5वीं ना पढ़ा तो तुम छठे में कभी आ ही ना पाते। 7वीं वाला 7वीं ना पढ़ा तो तुम कभी 8वीं में आ ही ना पाते। यानी हर गुरु का तुम्हारे जीवन में एक इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन कबीर साहब समझा रहे हैं कि पूर्ण गुरु कौन है? शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। मोर का मतलब होता है जैसे दूल्हा अपने सिर पे मोर लगाता है। बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं दूल्हे के, कहो दूल्हे से भी ज्यादा ब्रांडेड कपड़े पहन रखे उन्होंने। दूल्हे ने 10,000 का सूट पहना है, वो 50,000 का पहन के खड़ा होगा, लेकिन वरमाला दूल्हे के सिर में ही गले में पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसने मोर बांधा हुआ है। इसी प्रकार गुरु चाहे कोई भी हो, जो सिर पे धारण करने लायक है वो केवल शब्द विवेकी पारखी गुरु है। इन तीनों को अच्छी तरह याद रखो, शब्द विवेकी पारखी। ये होता क्या है?
शब्द विवेकी पारखी, शब्द तो सारे दे रहे हैं। हर गुरु कह रहा है मुझसे शब्द ले लो, मुझसे शब्द ले लो, मुझसे नाम ले लो, आओ नामदान दे देते हैं, हर गुरु कह रहा है और हम ले भी रहे हैं। जो गुरु दे रहा है हम ले भी रहे हैं, तो फिर आगे विवेकी की जरूरत कहां से पड़ गई? शब्द विवेकी पारखी। गुरु जी ने कोई भी नाम दिया आपको, A to Z आपने ले लिया। अब इसमें विवेक की जरूरत, परख की जरूरत पड़ी कहां? विवेक और परख क्या होता है ये भी समझ लो। विवेक का मतलब होता है सत्य असत्य का निर्णय करने वाला। जो सही और गलत का निर्णय करे उसको विवेक कहते हैं कि ये बड़ा विवेकी है, ये हर बात का निर्णय करता है। और पारखी कहते हैं परख करने वाले को कि ये चीज असली है कि नकली है। यानी वो पक्षपात, पारखी कभी पक्षपात नहीं करता, वो तो परख करता है। सुनार के पास कोई सोने की अंगूठी देने आया और कहता है इसका मुझे पैसा दे दो, वो ये नहीं देखता कि चाचा आया, चाची आई, मामा आया, मामी आई, भाई आया, बहन आई। वो क्या करता है? बिना पक्षपात किए वो केवल ये देखता है कि कितना इसमें अशुद्धि है और कितनी शुद्धि, परख करता है वो उस चीज की। तो इसी प्रकार शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मौर, और गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर। सब गुरुओं को सलाम है, सब गुरुओं को बंदगी है, लेकिन हमें यह पता करना पड़ेगा कि जिस गुरु की शरण में मैं जुड़ गया हूं वो कहां तक उसकी ठौर है, वो कहां तक लेके जा रहा है मुझे। पांचवी वाला पांचवी तक ही रहेगा, छठी तक नहीं पहुंचा सकता तुम्हें कि छठी में पढ़ाने लग जाए वो तुम्हें, उसका अलग टीचर मिलेगा। तो हमें परख करनी है शब्द की, हमारे गुरु ने हमें क्या शब्द दिया है। अब शब्द की परख कैसे करेंगे? हमें क्या पता शब्द की परख कैसे होती है? जो गुरु जी ने दिया हमने ले लिया, अब उसमें हमारा क्या रोल रहा? हम तो जपने के लिए बैठे। गुरु जी आप राम कहोगे राम जपेंगे, आप श्याम कहोगे श्याम जपेंगे, आप ज्योति निरंजन ओंकार कहोगे ज्योति निरंजन ओंकार जपेंगे, आप कुछ भी कहोगे वो जपेंगे। राधा स्वामी वाले राधा स्वामी दे देंगे, तुम राधा स्वामी जपोगे, उसमें तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारा रोल ही नहीं है। तो शब्द विवेक की पारखी क्या चीज है इसको समझो। शब्द कितने प्रकार का होता है? शब्द 4 प्रकार का होता है। इस पूरे ब्रह्मांड में, सारी गुरुवाई में शब्द 4 प्रकार के ही होते हैं। पहला प्रकार का जो शब्द होता है उसको कहते हैं जाप, जो आप अपने मुख से जप रहे हो। कोई भी नाम दे दिया किसी गुरु ने, बोलने लिखने पढ़ने वाला, उसको जाप कहते हैं। हिंदू बाबा मिल गया तो उसने आपको राम राम दे दिया, वृंदावन वाले बाबा मिल गया वो आपको राधे राधे दे देगा, कोई मुसलमान बाबा मिल गया वो आपको अल्लाहू अल्लाहू करवा देगा, कोई सिख बाबा मिल गया गुरुद्वारे वाला वो आपको वाहिगुरु वाहिगुरु जपवा देगा, कोई ईसाई मिल गया वो हालेलुया जपवा देगा। यानी हर बाबा शब्द के अधीन है। बिना शब्द के कोई बाबा किसी को शिष्य नहीं बना रहा है। और शब्द भी कौन सा दे रहा है? जो उसके धर्म में प्रचलित है। कभी हिंदू गुरु आपको कभी नहीं कहेगा अल्लाहु अल्लाहु जपो, बता दो कोई कहता हो तो। कभी सिख गुरु आपको यह नहीं कहेगा कि तू भाई राधे राधे जप, कभी नहीं कह सकता वो। क्यों? क्योंकि वो सब अपने अपने धर्म के बंधन में हैं। वो सब अपने अपने धर्म के चलाए हुए नामों को आगे बढ़ा रहे हैं, वो किसी और को नहीं जपवाते। लेकिन दे सब जाप ही रहे हैं, राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु। इसमें समानता क्या है और इसमें भिन्नता क्या है? भिन्नता यह है कि ये सारे नाम अलग अलग दिखाई देते हैं। राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ये तो हो गई भिन्नता। अब समानता क्या है? समानता यह है कि ये सारे नाम अक्षरों से बने हुए हैं, ये सारे अल्फाबेट से बने हुए हैं। जो हमारी भाषा में 52 अक्षर आते हैं, आ आ ई उ का खा गा, ये सारे आप काउंट करोगे तो 52 हो जाएंगे। इन्हीं 52 अक्षरों से सारे दुनिया के नाम बनाए गए हैं। ये समानता है। जैसे एक मैदे से आप मटरी बना लो, मट्ठी बना लो, आप कुछ और आइटम बना लो, मैदे की तमाम चीजें बन जाती हैं अलग अलग डिजाइन की।
अब आप कह रहे हो मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, मुझे डॉक्टर ने मना किया ये खाने से। अरे वो भी उसी से बनी है। मटरी खाने से मना किया डॉक्टर ने, मट्ठी खा रहा है, बनी तो उसी से है, नुकसान उतना ही करेगी। यानी भिन्नता क्या है कि उसके शेप अलग अलग हैं, और समानता क्या है कि वो एक ही तत्व से बनी हुई है। मैदे की सारे पकवान हैं। तो इसी प्रकार जो लोग राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, यहोवा, जितने भी नाम है भगवानों के अलग अलग, ये जिनको अलग अलग मान के बैठ गए हैं, यही अज्ञानता है। असल में ये सारे नाम एक ही हैं। और क्या है? जाप हैं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं पहले प्रकार का नाम क्या है? जाप। और दूसरे प्रकार का नाम क्या है? अजपा। अजपा क्या होता है? ऐसा गुरु जब मिल जाए जो हमें मंत्र जपने के लिए ना दे, हमारे श्वासों में चलवा दे। जैसे हिंदू गुरु मिल गया, वो क्या कहेगा? बेटा जपो सोहंग, तो श्वास अंदर गई, सो, बाहर छोड़ी, हंग, सो हंग, सो हंग, 24 घंटे चलेगा ये आपके साथ। यानी आप कुछ भी काम कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, लेटे हुए हो, बैठे हुए हो, सांस तो ले ही रहे हो ना। तो श्वास लेते लेते ही नाम चल रहा है, आपको अलग से कुछ जपने की जरूरत नहीं है। जितनी बार सांस लिया उतनी बार नाम जप लिया। इसी को दोहे में, इसी को वाणियों में यूज किया जाता है। श्वासा की माला पे सिमरू में तेरा नाम। यानी श्वासों की ना माला पे सिमरूंगी, मैं मुंह से नहीं बोलूंगी कुछ भी। मुंह से राम राम अल्लाह अल्लाह ना बोलती, मैं श्वासों में बोलूंगी। हिंदू गुरु मिल गया, सोहंग दे दिया। मुसलमान मिल गया, अल्लाहू, श्वास ली तो अल्लाह, छोड़ी तो हु, अल्लाहू, अल्लाह, वो श्वासों में अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। सिख गुरु मिल गया तो श्वासों में वाहेगुरु वाहेगुरु, जैसी सांस ली वाहे, छोड़ा गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। यानी दे सब मंत्र ही रहे हैं, श्वासों पे चलने वाला, लेकिन दे अलग अलग रहे हैं। इसलिए लग रहा है तेरे गुरु ने कुछ और दिया है, मेरे गुरु ने कुछ और दिया है। तेरे गुरु ने मटरी दी है, मेरे गुरु ने मट्ठी दी है। अरे दोनों ने एक ही दे दिया, मैदा ही दे दिया। अब ये हो गए दो प्रकार के नाम, जाप, अजपा। अब तीसरा है अनहद। वो कैसे? वो कानों में उंगलियां डाल के हमारी काया के अंदर 5 तत्वों की 5 धुनों को सुनाने का ज्ञान है। यह ज्ञान ज्यादातर उन आश्रमों में चल रहा है जो लोग अनहद नाद को परमात्मा समझते हैं, जो शब्द धुन को परमात्मा मानते हैं, लेकिन वो एक की जगह 5 में फंस गए, 5 शब्दों में अटक गए। अब ये 5 शब्द कहां से आ गए? ये 5 धुनें हैं किसकी? ये 5 धुनें हमारे 5 तत्वों के शरीर की है। आकाश, वायु, अग्नि, धरती और जल, इन्हीं 5 तत्वों से ये हमारी काया बनी है। और हर तत्व का अपना अलग स्वरूप है, उसकी अपनी अलग आवाज है। बाहर बारिश हो रही है तो आप कभी नहीं कहोगे कि बाहर चट्टान टूट के गिर रही है, उसकी आवाज अलग है। जब चट्टान गिरेगी तो उसकी आवाज अलग है, बारिश की आवाज अलग है। हवा चलेगी तो तुम कभी नहीं कहोगे कि आग की आवाज आ रही है, आग की आवाज अलग है। जंगल में आग लगती है, देखो आग की कैसी आवाज आती है। यानी हर तत्व की अलग अलग आवाज है। और जो योगी कानों में उंगलियां डालकर इन्हीं तत्वों की आवाज को सुनते हैं, वो इसी माया में उलझ पुलझ के रह जाते हैं। यानी अनहद नाद भी परमात्मा का असली नाम नहीं है। क्यों नहीं है? कारण क्या है? क्योंकि ये एक नहीं 5 हैं। परमात्मा एक है कि 5 हैं? एक है। बस इसी को समझना है, परमात्मा एक है लेकिन शब्द 5 आ रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कि ये तत्वों की धुनें हैं, नाशवान तत्वों की। आज हैं, कल नहीं है। दिल की धड़कन देखो 24 घंटे चल रही है, ये भी एक आवाज है। सांस देखो, सांस की भी एक आवाज है। नाड़ी देखो, नाड़ी की भी एक आवाज है। लेकिन कब तक? जब तक ये 5 तत्व चलायमान है। जैसे ये शांत हो जाएंगे, खत्म। पानी बह रहा है, देखो कितनी आवाज है। पानी एक जगह रुक गया, अब बताओ पानी की कौन सी आवाज है? हवा चल रही है साए साए करके, समझ में आ रहा है तूफान की आवाज है, और बिल्कुल शांत है, बताओ क्या आवाज है? इसी प्रकार 5 तत्वों में जो आवाजें हैं और जिसको योगी मान के बैठ गए कि ये परमात्मा की धुन है, ये सब नकली ज्ञान है, ये सब नकल है।
ये माया है और इसी माया से परे होना है। तो 3 प्रकार के नाम हो गए, जाप, अजपा, अनहद। अब इन्हीं तीनों में सारे संसार के गुरु अटके पड़े हैं। या तो मंत्रों में अटके पड़े हैं, राधे राधे जप लो, राम राम जप लो। कोई और बड़ा आ गया, भोले शंकर शिव ओम नमः शिवाय जप लो। कोई और बड़ा आ गया, कुछ और नाम लेके बैठा होगा, बड़ा सा मंत्र। मुसलमान आ गया तो अल्लाह अल्लाह में फंसा दिया उसने। ईसाई आ गया तो गॉड गॉड में लगा दिया। सिख आ गया तो वाहिगुरु वाहिगुरु में। कहने का मतलब दे सभी नाम दे रहे हैं, लेकिन जो असली चीज देने वाली है उसका भेद नहीं जान रहे। ये दे रहे हैं तुम्हें केवल नाम। जैसे पानी का एक नाम है, हिंदुओं ने पकड़ लिया जल, अंग्रेजों ने पकड़ लिया वाटर, साउथ वालों ने पकड़ लिया नीर तोय। अब पानी एक, लेकिन उसके नाम अनेक, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। अब पानी जो तत्व है वो है असली वस्तु, और पानी के नाम जो हैं वो है नकली वस्तु। जितना मर्जी गला सूख जाए, आप कितना भी नाम जप लो, पानी पानी, वाटर वाटर, जल जल, ये गला गीला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नकली पानी से नहीं गीला होने वाला। नकली पानी क्या है? जो तुम्हारे मुंह से अक्षर निकल रहा है, पानी, ये नकली नाम है। और असली वस्तु कहां है? जग में पड़ी है, ग्लास में पड़ी है। वो पियोगे तब बात बनेगी। यानी उसी वस्तु के नाम जपने से वस्तु नहीं मिलेगी। अगर राम को पाना चाहते हो तो राम राम जप रहे हो, तो परमात्मा यानी राम को पाने में सबसे बड़ी अड़चन है ये नाम। अगर वाहिगुरु को पाना चाहते हो और वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहे हो, तो वाहिगुरु वाहिगुरु करना सबसे बड़ी अड़चन है वाहिगुरु को पाने में। अगर अल्लाह को पाना चाहते हो और अल्लाह अल्लाह जप रहे हो, तो समझ लो अल्लाह अल्लाह जपना सबसे बड़ी अड़चन है अल्लाह को पाने में। प्यास लगी है, डायरेक्ट पानी तक पहुंचना है, और अगर तुम पानी पानी जपने में लग गए तो समझ लो प्यासे मरोगे एक दिन। तो इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि जाप, अजपा और अनहद, इन तीनों से बच जाओ। साहिब समझा रहे वाणी में, जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। यानी जाप मरे, तुम कोई भी नाम ले लो, कब तक जप सकते हो? कब तक चलेगा ये नाम? जब तक तुम हो, तुम जिंदा हो तो जो जितने मर्जी नाम चला लो, राम 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 राम, और जैसे ही प्राण निकल गए नाम खत्म। अब बोल के दिखाए कोई राम, मुसलमान है तो बोल के दिखाए अल्लाह, सिख है तो बोल के दिखाए वाहिगुरु। कब तक बोल पाए? जब तक घट में प्राण है। तो कह रहे जाप मरे, यानी तुम्हारी देह खत्म हो गई, तुम मरे तो जाप भी मर गया। अजपा मरे, श्वासों पे नाम कब तक जपोगे? जब तक श्वास चल रही है। जैसी तुम्हारी काया खत्म, श्वासों का नाम भी खंडित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो नाम। तो कह रहे हैं अजपा मरे, कानों में उंगलियां डाल के 5 तत्वों की धुनें सुन रहे हैं। कब तक? जब तक ये बज रही हैं। जैसे ही शरीर शांत हो गया, ये धुन भी खत्म हो जाएंगी। तो कहते हैं अनहद भी मर जाए। अब क्या करना है? सुरत समाए शब्द में, और वाको काल ना खाए। अब ये जो शब्द है ये क्या है, इसको समझना है। ये हमारे परमात्मा का असली नाम है, और ये किसी का अलग अलग नहीं है कि हिंदुओं का परमात्मा अलग है, सिखों का परमात्मा अलग है, मुसलमानों का परमात्मा अलग है। बिल्कुल नहीं। ये हम सबका जो परमपिता परमात्मा है, ये उसका नाम है। और ये नाम क्या है? ये नाम सत्य है। इसी को सत्य कहते हैं। राम जी का नाम कहते हैं राम नाम सत्य है। अगर राम नाम सत्य है तो फिर हनुमान नाम क्या है? फिर राधे नाम क्या है? सत्य तो एक होता है, सत्य 2 3 4 5 नहीं होते। शिव वाले कह रहे हैं शिव ही सत्य है, राम जी वाले कह रहे हैं राम ही सत्य है, अल्लाह वाले कह रहे हैं अल्लाह ही सत्य है, वाहिगुरु वाले कह रहे हैं वाहिगुरु ही सत्य है। सब अपने अपने नामों को सत्य मान के बैठे, जबकि सारे नाम झूठ हैं। झूठ नाम है ये। झूठे क्यों हैं? क्योंकि ये बनते और बिगड़ जाते हैं, इसलिए झूठे हैं।
झूठे क्यों हैं? क्योंकि ये इंसानों ने बनाए हैं, इसलिए झूठे हैं, नकली हैं। ये एक झरना प्रकृति ने बनाया है, बहुत बढ़िया झरना है, लोग जाते हैं फोटो खिंचाते हैं। एक झरना इंसान ने बनाया है, अब जो इंसान ने बनाया है पानी उसमें भी गिर रहा है, और जो प्रकृति ने बनाया है पानी उसमें भी गिर रहा है। लेकिन जब आप देखोगे तो वो झरना कहलाएगा नेचुरल, और ये झरना कहलाएगा कृत्रिम, अप्राकृतिक, नकली, मैन मेड। ये फर्क है दोनों में। तो जो परमात्मा का असली नाम है वो मैन मेड नहीं है, और जो परमात्मा के झूठे नाम है वो मैन मेड है। मैन मेड मतलब जब आदि मानव था, जब इस दुनिया में आदि मानव आए, नंगे धड़ंगे जानवरों की तरह खाने पीने वाले, जानवरों की तरह जंगलों में भटक रहे हैं। जब आदि मानव आया तो कोई भी भाषा नहीं थी, जानवरों की तरह रहते थे। आग जलाना भी बड़ी मुश्किल से सीखा उन्होंने, पत्थर पे पत्थर टकरा के। आग पैदा भी कर ली तब भी उसका नाम नहीं रख पाए कि इसको आग बोलूं, क्योंकि पता ही नहीं है बोलना क्या है, किसको बोलना है, क्या नाम रखना है। धीरे 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 विस्तार हुआ बुद्धि का, तब उन्होंने अपने मुंह से निकलने वाले हर अक्षर की लिपिबद्ध एक रूप बना दिया। आ ई उ, यानी जितने अक्षर निकाल पाए मुंह से उन सबको निकाल के उनका एक फोटो बना दिया कि ये आ है, ये ई है, ये का खा गा है। अब ये सिस्टम केवल हिंदुस्तान में चला, क्योंकि आदि मानव जो हिंदुस्तानी थे वही हिंदी बोल रहे हैं, वही 52 अक्षर को यूज कर रहे हैं। जो अंग्रेज आदि मानव थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मुंह से निकलने वाली हर आवाज को लिखना शुरू कर दिया। ए, हम लोग कहां से शुरू हुए? आ से। वहां वो कहां से शुरू हुए? ए से। ए बी सी डी, हमने कितने अक्षर बनाए? 52 अक्षर। उन्होंने कितने अक्षर बनाए हैं? 26। यानी हमारे आदि मानव की बुद्धि 52 बार चल गई अक्षर बनाने में, और उनकी बुद्धि कितनी चली? मात्र 26 बार। आज तक 27वां अक्षर नहीं बना पाए वो। यानी हम उनसे डबल दिमाग वाले हैं। हमारे आदि मानव 52 अक्षर बना के ये सारी दुनिया में जो दिख रहा है सबके नाम धर लिए उन्होंने भी धर लिए। हमने रखा पानी का नाम जल, उन्होंने रख दिया वाटर। हमने रखा धरती, उन्होंने रख दिया अर्थ। हमने रखा पेड़, उन्होंने रख दिया ट्री। हमने रखा हवा, उन्होंने रख दिया एयर। हमने रखा आसमान, उन्होंने रख दिया स्काई। हमने रखा चंद्रमा, उसने रख दिया मून। हमने रखा सूर्य, उन्होंने रख दिया सन। यानी काम उन्होंने भी वही किया जो हमने किया, लेकिन अक्षरों का फर्क था। हमारे अक्षर कुछ और थे, उनके अक्षर कुछ और थे, लेकिन दोनों ही मैन मेड थे। मैन मेड है ये नाम। अब दुनिया के नाम रख लिए, अच्छी बात है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। किसी को कोई सामान लाना हो, काली मिर्च ले आना। अब काली मिर्च तो मैं ना बोलूं तो तुम वहां पागल हो जाओगे, समझा समझा के तुम्हें चाहिए क्या? 5000 तरह के मसाले पड़े हैं और तुम कहो वो काला वो दाना होता है छोटा सा, वो दाना ही पागल हो जाएगा बंदा ढूंढ ढूंढ के। लेकिन तुमने एक नाम रख दिया उसका, काली मिर्च, इलायची, लौंग। कितना आसान हो गया जीवन। लौंग बोलोगे सीधे लौंग की वहां जाएगा और लौंग उठा के लेके आएगा। यानी इन 52 अक्षरों के द्वारा हमारा जीवन बहुत आसान हो गया। अभी देखो, सड़क पे जाओ चलते चलते, जो जो चीज तुम्हें दिख रही है एकदम तुम्हारे माइंड में उसके नाम आएंगे। कार आ रही है, बस, ट्रक, पत्थर, रोड, कंकड़, पानी, गाय, कुत्ता, बिल, जो तुम देखते जा रहे हो अपने आप दिमाग में सारे नाम आ रहे हैं। और अगर ऐसी कोई चीज आ गई जिसका तुम्हें नाम नहीं पता, तुम हैरान हो जाओगे, ये क्या है? जिसका नाम हमें नहीं पता हम क्या बोलते हैं? अरे ये क्या है? यानी अब इसका नाम रखो। इसीलिए हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले क्या भगदड़ मच जाती है? नाम रखो, नाम रखो, नाम रखो। कहेंगे क्या इसे हम? तो ये जो नाम रखने वाला प्रोसेस है, ये किसका है? गाय ने ना रखा कभी अपने बच्चे का नाम। 20-20 बच्चे पैदा कर दिए सुअर ने।
एक भी नाम ना रखा सुअर ने अपने बच्चों का। कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े सब बच्चे पैदा कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मर जा रहे हैं, लेकिन कोई किसी का नाम नहीं रखता। केवल इंसान को बीमारी लगी हुई है नाम रखने की। बच्चा पैदा हुआ नहीं, नाम रखो, नाम रखो, नाम रखो, क्योंकि ये नामों के चक्कर में ऐसा उलझ चुका है, बिना नाम के ये रह ही नहीं सकता। तो ये नाम सब कहां से आ रहे हैं? 52 अक्षरों से। सारे संसार की हर चीज के नाम कहां से आ रहे हैं? 52 अक्षरों के। 52 अक्षरों को खत्म कर दो, हर चीज का नाम खत्म हो जाएगा, चीज वहीं रहेगी। आदि मानव जब था, पेड़ भी वहीं था, पानी भी वहीं था, पत्ते भी वहीं थे, फूल भी वहीं था, सूरज भी वहीं था, चांद भी वहीं था, सारे जानवर भी वहीं थे, लेकिन उनका नाम नहीं रखा था उसने। तो क्या जीवन नहीं था? बिल्कुल था। लेकिन जब उसने नाम रखना शुरू कर दिया, अच्छी बात है, जीवन आसान हो गया। लेकिन दिक्कत कहां हो गई? जब उसने भगवान के नाम रखना शुरू कर दिया। हिंदुओं ने रख दिया राम, श्याम, शिव, शक्ति। मुसलमानों ने रख दिया अल्लाह, रब, रब्बुल आलमीन, हक, कबीर। ईसाइयों ने रख दिया गॉड, यहोवा, यीशु। सिखों ने रख दिया सतपुरुष, अकाल मूरत, सतनाम। अब ये जो नाम रखे हैं इन लोगों ने, ये भी 52 से ही बने हैं। और ये नाम जो रखे हैं ये भी एक ही ताकत के नाम है। ताकत एक ही है, पावर एक ही है, लेकिन उसके नाम अनेक रख दिए। अब झगड़ा यहां पे शुरू हो गया। हिंदू कह रहा है नहीं, राम राम जप के मुक्ति मिलेगी, राधे राधे जप के मुक्ति। वो कह रहा नहीं, अल्लाह अल्लाह जप के मुक्ति मिलेगी। राधा स्वामी वाले कह रहे नहीं, राधा स्वामी जपना पड़ेगा तब मुक्ति मिलेगी। निरंकार वाले कह रहे नहीं, तू ही निरंकार बोलना पड़ेगा तब मुक्ति मिलेगी। हर बंदा अपने अपने नामों को बड़ा करने में लगा है कि मेरा वाला नाम बड़ा है। लड़ाई किस बात की है? पानी यहां पड़ा है, प्यास सबको लगी है और झगड़ा कर रहे हैं। जल जल जपोगे तो प्यास बुझेगी। वो कह रहा ना, वाटर वाटर जपेगा तो प्यास बुझेगी। नीर नीर तोय तोय जपोगे तब नहीं, पानी पानी जपना पड़ेगा। और प्यास एक भी नाम से नहीं बुझने वाली, एक भी नाम से बुझने वाली। सारी उम्र राम राम करके मर जाएंगे, लेकिन राम नहीं मिलने वाला। बाबा नानक ने 600 साल पहले बोल दिया था, राम राम करता सब जग फिरे और राम ना पाया जाए। पा ही नहीं सकते उसको। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है राम कहते किसे हैं, वो राम है क्या, वो हमें पता ही नहीं है। तो कैसे मिलेगा? वो मिल ही नहीं सकता। केवल नाम जपने से राम मिल जाए तो फिर छोड़ो नौकरियां, छोड़ो धंधे, बैठ जाओ घर में, धन 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 धन, लो पकड़ो माला, धन धन धन, पैसा 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 पैसा। आ जाएगा क्या? अरे साहिब बाणिया बोल के गए इनके ऊपर, धन धन कहे जो नर धनिया होए तो निर्धनिया रहे ना कोई। कबीर साहब कह रहे हैं अगर धन धन करने से तुम्हारे घर में भंडार भर जाए तो निर्धन कौन रहेगा यहां पे? लक्ष्मी माता की पूजा बताओ कब से कर रहे हैं हम लोग, युगों युग बीत गए। और अमीर कौन हो गया? 20 साल में दुबई अमीर हो गया। हम वहीं के वहीं बैठे हैं, सारी पूजा हमने कर डाली और पैसा कोई और ले गया उठा के। दिक्कत ये है, करना क्या है? उस राम को जानना है कि राम है क्या। अब राम को कैसे जाने? क्योंकि हमारे दिमाग में केवल एक राम फिट है। कौन? दशरथ जी के बेटे त्रेता युग वाले राम। और कौन राम है? हाँ, किसी के गली मोहल्ले में किसी ने नाम राम रख दिया वो बात अलग है, लेकिन जो पूजनीय राम एक है, जिसको दशरथ जी का बेटा कहते हैं। अब इसी में समझ जाना, कबीर साहब दोहा कह रहे हैं, एक राम दशरथ का बेटा, जिसके पीछे लड़ाई चल रही है, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, ये दूसरा राम है। एक राम का सगल पसारा, ये तीसरा राम है। और एक राम तीनों से न्यारा, ये चौथा राम है। अब हमें तब समझ में आएगा करना क्या है, जब हम इन चारों रामों को जान लेंगे। ये चारों राम केवल हमारे नहीं, सबके हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके हैं। तो पहला राम कौन है? पहला राम है ये काया।
एक राम दशरथ का बेटा। दशरथ का बेटा कौन है? जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो लोगों को दिखाई दिया, हाँ राम जी आ गए, उनका नाम राम रख दिया। आप हनुमान जी की फोटो देख के कभी नहीं कहोगे कि राम जी की फोटो है। कैसे पहचाना? इस काया से। तो पहला राम कौन है? काया।